Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो तेजी से बढ़ रहा है ना, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि हम इस एआई से ठीक से बात कैसे करें। देखिए, एआई से सिर्फ सवाल पूछ लेना काफी नहीं होता। असली कमाल तो है उससे सही जवाब निकलवाना, और उसके लिए हमें सही सवाल पूछने का हुनर सीखना होगा। तो यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। हम एक एआई को आखिर डॉक्टर की तरह सोचना सिखाएं तो सिखाएं कैसे? देखिए, एआई से बढ़िया और सेफ मेडिकल सलाह पाना कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है। ये एक स्किल है, एक पूरा साइंस है जिसे हमें समझना ही होगा। तो चलिए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। और इसी समस्या का समाधान है मेडिकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एआई से बात करने की एक कला भी है और एक विज्ञान भी। ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, नहीं, ये तो सवालों को इस तरह से बनाने का हुनर है कि एआई एक डॉक्टर की तरह सोचना शुरू कर दे, ताकि हमें जो जवाब मिले ना वो सिर्फ सही ना हो बल्कि पूरी तरह से सेफ भी हो। अब अच्छी बात यह है कि हमें हर बार अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। मेडिकल एआई से सही तरीके से बात करने के लिए ना अब कुछ बने बनाए तरीके, मतलब एक तरह की प्लेबुक मौजूद है। ये फ्रेमवर्क एक गाइड की तरह काम करते हैं जो एआई को भटकने से रोकते हैं और उसे सीधा सबसे सटीक और काम की जानकारी देने के लिए तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं ये काम करते कैसे हैं। तो इसे करने के ना दो मेन तरीके हैं और दोनों ही काफी दिलचस्प हैं। एक तरफ है MEDPICO। ये क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया से आया है, तो ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। मतलब मरीज कौन है, क्या इलाज हो रहा है और नतीजा क्या चाहिए, बिल्कुल साफ साफ। और दूसरी तरफ है TCFT मेडिकल। ये खास तौर पर बातचीत करने वाले एआई के लिए बनाया गया है। ये एआई को बताता है कि भाई तुम्हारा काम क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और तुम्हें किस तरह की पर्सनैलिटी अपनानी है, जैसे कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर। इससे कहते हैं चेन ऑफ थॉट टेक्निक, और यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। इसके जरिए हम एआई को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं कहते, बल्कि हम उससे ये दिखाने के लिए कहते हैं कि वो उस जवाब तक पहुंचा कैसे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर किसी केस को एनालाइज करता है, पहले लक्षण देखता है, फिर सोचता है कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और फिर सबूतों के आधार पर सबसे मुमकिन नतीजे पर पहुंचता है। इससे एआई की जो सोचने की प्रक्रिया है ना, वो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। और इसके लिए हम एक बहुत ही अनोखा केस देखने वाले हैं। इन एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स को आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर लागू करना। सोचिए, ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कितना दिलचस्प संगम होगा। और ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट एकदम शानदार तरीके से दिखाता है कि ये कैसे काम करता है। ये एआई से सिर्फ एक पुराने संस्कृत श्लोक का ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं कह रहा है, नहीं, ये तो उसे एक एक्सपर्ट की तरह काम करने के लिए कह रहा है। उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझाओ, उसके सिद्धांत पहचानो और उसे आज के मेडिकल ज्ञान से जोड़ो। ये सचमुच पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच एक पुल बनाने जैसा है। अब आयुर्वेद का जो दिल है वो है प्रकृति का मूल्यांकन। ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है जो सिर्फ बीमारी को नहीं बल्कि पूरे इंसान को देखता है। और सच कहूँ तो ये एआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक अच्छे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट के जरिए एआई को इस मुश्किल प्रक्रिया से निकाला जा सकता है। उससे सिर्फ एक लक्षण के बारे में नहीं बल्कि शरीर, मन और लाइफस्टाइल से जुड़े ढेरों फैक्टर्स का एनालिसिस करने को कहा जाता है, ताकि वो वात, पित्त और कफ के बैलेंस को समझकर एक गहरी रिपोर्ट दे सके। और बात सिर्फ प्रकृति मूल्यांकन तक ही खत्म नहीं होती। जरा नाड़ी परीक्षा के बारे में सोचिए, मतलब नब्ज देखकर बीमारी का पता लगाना। ये एक बहुत ही बारीक और अनुभव पर आधारित कला है, लेकिन सही प्रॉम्प्टिंग से एआई को नाड़ी की स्पीड, उसकी रिदम, उसका प्रेशर, इन सब चीजों का एनालिसिस करने और उन्हें त्रिदोष के असंतुलन से जोड़ने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि ये तकनीक कितनी वर्सेटाइल और पावरफुल हो सकती है। तो ठीक है,
हम एआई से सही सवाल तो पूछ सकते हैं, पर हम ये कैसे पक्का करें कि जो जवाब मिल रहा है वो सेफ है, भरोसे के लायक है। अब हम इसी पर ध्यान देंगे कि ये सब सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ क्वालिटी कंट्रोल से बढ़कर कुछ भी जरूरी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस पर भरोसा करें तो करें कैसे? जवाब है एक मजबूत वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क के जरिए। एआई की किसी भी सुझाव को बस आंख बंद करके सही नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले असली इंसान यानी मेडिकल एक्सपर्ट्स एआई के जवाबों को चेक करते हैं। फिर उन जवाबों को मौजूदा मेडिकल एविडेंस से मैच किया जाता है। इसके साथ साथ एआई में किसी भी तरह का कोई बायस तो नहीं है, इसके लिए उसे परखा जाता है और लगातार उसकी परफॉर्मेंस पर नजर रखी जाती है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ कुछ बुनियादी नियम भी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले मरीज की प्राइवेसी, वो सबसे ऊपर है। एआई जो भी जवाब दे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि ये समझ आ सके कि वो उस नतीजे पे पहुंचा कैसे। और जब पारंपरिक चिकित्सा के साथ काम कर रहे हैं तो कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आखिरी फैसला हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर का ही होना चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये एक एक्सपर्ट डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता। तो इन सब टेक्निक्स को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि हम यहाँ से जा कहाँ रहे हैं। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये तो डिजिटल हेल्थ के भविष्य की एक झलक है। इसमें हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को बदलने की ताकत है। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में ये हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकता है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी हमें हर जगह दिख सकती है। डॉक्टरों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम से लेकर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स तक, और हमारे फोन में मौजूद हेल्थ एप्स में भी। ये हमारी स्मार्ट वॉच जैसे वेरेबल डिवाइसेस से आने वाले डेटा को भी एनालाइज कर सकती है। और एक बहुत ही एक्साइटिंग बात और है, पुराने मेडिकल ग्रंथों का डिजिटल प्रिजर्वेशन, ताकि ये ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए महफूज हो जाए। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे मेडिकल एआई और ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है, हमारी सेहत की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये टेक्नोलॉजी की है, डॉक्टरों की है, या फिर हमारे खुद की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।